ओके ओके सर। पहले सेमीफाइनल की पहली गेंद लेकर गेंदबाज लाइफ सेट बॉक्स एंड से तो पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। शॉट गेंद और पहली बॉल में विकेट मिल जाएगी। यहां पर बहुत ही खराब शॉट, कमजोर गेंद पर शॉट नहीं खेल पाए और गेंद जो है सीधे पॉइंट पर गई और आसान सा कैच। और इस तरह से अर्ली स्टेज पर मधुपुरा की टीम को बहुत ही बड़ा और तगड़ा झटका। 0 के स्कोर पर पहले विकेट का पतन, बहुत ही बड़ा विकेट हाथ लगता हुआ कोटलपुर की टीम को। और कहना होगा कि मधुपुरा टीम के लिए यह बहुत ही खराब शुरुआत। बहुत ही कमजोर गेंद थी, उस गेंद को मैदान के किसी भी कोने में मार सकते थे। बहुत ही बड़ा झटका मधुपुरा टीम को और इस तरह से 0 के योग पर पहले विकेट का पतन टीम मधुपुरा का। जीपीएल चेयरमैन मिस्टर रफी बंसल, उनके कर कमलों द्वारा इस टूर्नामेंट का आगाज 20 दिसंबर 2025 को हो चुका है, जिनका समापन होगा 11 जनवरी 2026 को। साथ ही साथ चेयरमैन के साथ साथ हमारी टीम में है सेक्रेटरी के रूप में मिस्टर आदिल अख्तर, वाइस सेक्रेटरी मिस्टर रियाजुद्दीन सर, कमेंट्री बॉक्स में मैं खुद आफ्ताब आलम, सूरज कुमार, मसूद आलम, साहिल अख्तर और इमरान, चीफ मैनेजमेंट मिस्टर इमदादुल। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ आज ही जुड़े अभी जुड़े हैं फारूक हसन, मोबाइल स्कोर शोएब अख्तर, सानू गर्ग, अखलाकुर रहमान, कॉपी स्कोर मुशर्रफ, अब्दुल अलीम और अमीर हमजा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं फारूक हसन कमेंट्री बॉक्स से, साथी कमेंटेटर आफ्ताब आलम सर के साथ। और पहला ये गेंद था और एक खराब गेंद को सही नतीजे तक पहुंचाना था, लेकिन मिस गाइड कर गए, मिस टाइम कर गए और कैच जो है वो पॉइंट की दिशा पर थमा गए। क्या कहेंगे सर इस पर? बहुत ही कमजोर गेंद थी। उस गेंद को बल्लेबाज मैदान के किसी भी कोने में मार सकते थे। इसी बीच यहाँ पे फिर से हल्के हाथों से खेला, ऑफ स्टंप पर कवर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात, आसानी के साथ सिंगल मिल जाएंगे। बेहतर रणनीति है बल्लेबाज के द्वारा। जब पहली गेंद पर विकेट गिरी तो अगली गेंद पर उन्होंने हल्के हाथ से खेलकर अपने स्ट्राइक को जो है रोटेट किया और टीम का खाता खुलवाया। पहला रन मधुपुरा टीम का आता हुआ ओवर के दूसरी गेंद पर। सेमीफाइनल होता है सर, ये मनोवैज्ञानिक दबाव खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा रहता है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा मंच है ये और यहां से जो टीम जीतेगी सीधे उसको टिकट मिलेगा फाइनल का। बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाज आमिर ने उसको देखा, परखा और जाने दिया। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास गई। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। इनिंग्स के शुरुआत में जब विकेट गिरता है ना तो एक बहुत ज़्यादा ही प्रेशर जो है अगले टीम पर आ जाती है और उसी का जो है नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गेंद को कीपर तक जाने दिया, अगली गेंद और पॉइंट की दिशा में खेल दिया है, लेकिन फील्डर वहाँ पर तैनात थे। सिंगल लेने का भी मौका नहीं, फील्डर एकदम चुस्त और दुरुस्त। पिच थोड़ी सी हरकत कर रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यू रात में गिरा था और दिन भी आज बहुत ज़्यादा जो है सूरज अभी तक निकला नहीं है, तो पिच थोड़ी सी जो है सर गीली होने के कारण हरकत कर रही है गेंद। फिर से जाने दिया। आमिर अच्छी गेंदों का भरपूर सम्मान दे रहे हैं क्योंकि ओवर पहला ही ओवर चल रहा है, 16 ओवर का गेम है। लंबा टेनिस क्रिकेट के लिहाज से एक लंबा एक फॉर्मेट है ये, इसीलिए गेंदों को सम्मान दे रहे हैं। अच्छी गेंदों को जांच परख कर कीपर तक जाने दे रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं क्योंकि शुरुआत में जो है विकेट गिर गए हैं। पहला ही गेंद पर झटका लग गया है तो वे नहीं चाह रहे कि शुरुआती क्षण पर एक और विकेट देकर जो है टीम को दबाव में ला दें, तो वे काफ़ी अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम का कुल स्कोर अभी तक केवल 1 पर अटका हुआ है, 1 विकेट के नुकसान पर। वाइड गेंद और अंपायर ने अपने दोनों हाथों को फैला के जता दिया कि ये वाइड है और इसी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बोर्ड में हलचल।
स्कोर पहुंच गया 2 पर। गेंदबाज अभिजीत शर्मा उर्फ बाबू अभी तक 5 गेंद डाल चुके हैं, मात्र 2 रन खर्च किए हैं। पावर प्ले चलता हुआ। काफी सदी हुई गेंदबाजी की है अब तक इन्होंने, अभिजीत उर्फ बाबू ने। और पिछला जो गेंद रहा था वो थोड़ा सा जो है ऑफ स्टंप से बाहर थी। पहला गेंद जो था वो भी थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर रखने की कोशिश हो रही, तो लग रहा है कि एक तरह का प्लान है कि ऑफ स्टंप पर ही बल्लेबाजों को खिलाया जा रहा है। फिर से देखा, परखा और जाने दिया। इस तरह से अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर टीम मौधापड़ा का स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह का आज दिन है ना, आज सेमीफाइनल का यह मुकाबला है सिरकुन हाई स्कूल मैदान में, दबाव काफ़ी रहता है। एक तो जीपीएल का दबाव रहता है कि दर्शक यहाँ पर काफ़ी जो है एक्टिव रहते हैं और खिलाड़ियों के लिए सिरदर्द बन जाता है। कभी कभी मज़ा भी आता है जब आप अच्छा खेलते हैं, तो ये मज़ा आता है कि दर्शक जो है, क्राउड जो है आपके पक्ष में हो। लेकिन जब आपके अगेंस्ट में जाते हैं ना, तो वो मनोवैज्ञानिक दबाव जो है खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। पिछला जो ओवर डाला बाबू ने, काफ़ी सदी भी गेंदबाजी की, फुल लेंथ पर गेंद डाल रहे थे और बाहर की ओर रख रहे थे। चौथे या पांचवें स्टंप पर लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। एक अनुशासन से भरी हुई जो ओवर हमें देखने को मिला। हार्ड पड़ाइन से अपना पहला और इनिंग्स का दूसरा ओवर लेकर अमित मंडल। पिछला जो ओवर घटा था बहुत ही अच्छा ओवर उन्होंने जो है गेंदबाजी किया था, तो उस लय को जो है लगातार बरकरार रखने की कोशिश करेंगे अमित मंडल। बल्लेबाज अबरार काफी नाखुश होंगे। इनिंग्स की पहली गेंद थी, उस गेंद पर वो आउट हुए थे। पहले ओवर में वो घटना घटी थी। अपने आप से काफी नाखुश होंगे, कोस रहे होंगे अपने आप को, जिस तरह का शॉट्स उन्होंने खेला। और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज जो है नसीब ने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि मिस टाइम कर गए। पहले गेंद थी, गेंद को समझ नहीं पाए थे और पहली गेंद लेकर तैयार दूसरा ओवर की। शॉर्ट गेंद को कट किया, ऑफसाइड में फील्डर दौड़ रहे हैं। बाउंड्री लाइन से पहले गेंद को फील्ड कर ली जाएगी दोनों बैट्समैन के पास। काफी समय था 2 रन लेने का। इसी 2 के साथ स्कोर पहुंच गया 4 पर। इस जीपीएल के टाइटल स्पॉन्सर मुस्कान डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसके साथ साथ कुछ को स्पॉन्सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवर की दूसरी गेंद और ये अपील तो भरपूर हुई है और आउट भी करार दे दिया गया है। एक और झटका लगता हुआ यहां पर। काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं कोडाल पोखर के गेंदबाज। पहला ओवर में पहला ही गेंद पर जो है विकेट झटका था, उसके बाद उस अनुशासन को, उस लय को लगातार बरकरार रख रहे हैं। लगातार अच्छी जो है एरियाज पर गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे टप्पे पर लगातार गेंद डाल रहे हैं। उसका नतीजा है कि दूसरा विकेट का पतन यहां पर। कुल योग 4 रन के स्कोर पर। 16 ओवर का ये मैच है और टेनिस क्रिकेट के हिसाब से एक लंबा फॉर्मेट होता है, लेकिन पहला ही 2 ओवर पर 2 विकेट जो है, दूसरा ओवर प्रगति पे है और 2 विकेट जो है ऑलरेडी जा चुके हैं। तो यहाँ पे एक टीम के कप्तान को सोचना पड़ेगा, मधुवापड़ा टीम के कप्तान को, किस तरह से जो है 16 ओवर तक जो है लगातार डट कर बल्लेबाजी करे। लेकिन दाद देनी पड़ेगी सर कोडाल पोखर के गेंदबाजों को। बिल्कुल बांध के रखा है। और आकाश सिंह जो इससे पहले आउट हुए, उनको भी काफी परेशान किया कोडाल पोखर के गेंदबाजों ने। और सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए अभी तक 4 के योग पर 2 विकेट झटक चुके हैं। तो इस तरह से काफी दयनीय स्थिति में मधुवापड़ा की टीम। यही होता है जब अनुशासन से भरी हुई गेंदबाजी करते हैं। लगातार एक टप्पे पर हमने देखा कि टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा वेरिएशन लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बेसिक्स पर ध्यान दे रहे हैं और उसी का नतीजा है कि जो है दूसरा विकेट जो है वहाँ उनको मिला है। ज़्यादा कुछ करने की सोच नहीं रहे हैं गेंदबाज, लगातार अच्छे टप्पे पर डाल रहे हैं, गुड लेंथ पर गेंद डाल रहे हैं और थोड़ा सा पिच का भी साथ मिल रहा है। यहाँ पर बेहतरीन बॉलिंग जो है देखने को मिल रहा है कोडाल पोखर की तरफ से। और एक अच्छी रणनीति के साथ आए हैं टीम के कप्तान मृत्युंजय उर्फ गुनी। एक क्रिकेट के अच्छे जानकार के रूप में जाने जाते हैं एरिया में और उसी का नतीजा है कि अपने गेंदबाजों को जो है एक प्लान दे दिया गया है कि किस तरह से गेंदबाजी बल्लेबाजों को करना है और गेंदबाज भी जो है बखूबी उस प्लान को निभा रहे हैं, उस पर गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली है। नया बल्लेबाज अब्दुल कबीर स्ट्राइक लेंगे। शॉर्ट कवर लगाया गया है संभवतः सिंगल रोकने के लिए।
एक बढ़िया आक्रामक जो है कप्तानी देखने को मिल रहा है। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद फिर से फुल लेंथ पर गेंद, कांटा थोड़ा सा बदला था, बाहर की ओर निकल रही थी गेंद। बल्लेबाज कुछ समझ ही नहीं पाए, पूरे डिफेंसिव मोड पर है बल्लेबाज। टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकली और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाके समा गई। हमारे साथ साथ कुछ को स्पॉन्सर भी जुड़े हुए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है भाइब इलेक्ट्रॉनिक, जो कि स्थित है भगत मोहन नायम बिल्डिंग में। यहाँ आप ले सकते हैं वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, बैटरी इत्यादि के लिए संपर्क कर सकते हैं। फिर से बढ़िया गेंद, रन लेना चाहते थे, अंतिम समय में दोनों बैट्समैन ने अपना इरादा बदला, अन्यथा कुछ घटना घट सकती थी। फैमिली गारमेंट, प्लस बना रोड, नया मस्जिद के बगल में स्थित फैमिली गारमेंट, यहाँ आप हर प्रकार के रेडीमेड कपड़ों के लिए पधार सकते हैं। महबूब आलम द्वारा संचालित फैमिली गारमेंट, एक बार जरूर पधारे। मात्र दूसरा ही ओवर चलता हुआ, 4 रन केवल बने हैं अब तक टीम के। फिर से डिफेंस करने का प्रयास था, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, सिंगल चुराने का ये प्लान था, लेकिन गेंदबाज जो है काफी अनुशासन भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। कोई भी मौका, कोई भी रूम नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। जीएसएल पेपर ब्लॉक, हरिहरा बाईपास रोड में स्थित सभी प्रकार के पेपर ब्लॉक के निर्माता, खरीदने के लिए संपर्क करें हरिहरा बाईपास रोड में। फिर से बढ़िया गेंद, सीधे पैड पे लगी, हल्की अपील हुई और इस तरह से अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर मधोपार टीम का स्कोर 4 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद। हमारे अगले स्पॉन्सर है रॉयल मोबाइल स्टोर। नए मोबाइल और मोबाइल एसेसरीज और मोबाइल रिपेयरिंग और पार्ट्स के लिए संपर्क करें रॉयल मोबाइल स्टोर में, जवाहर हार्डवेयर के सामने रॉयल मोबाइल स्टोर। परवेज शूज स्टोर, मजनू बिल्डिंग के सामने ब्रिज मोड़ में स्थित सभी प्रकार के जूते चप्पल के लिए संपर्क करें परवेज शूज स्टोर। गुलबाग पब्लिक स्कूल श्रीकुंड, पठानटोली में स्थित वसीम सर द्वारा संचालित गुलबाग पब्लिक स्कूल, यहाँ नवोदय परीक्षा की विशेष तैयारी कराई जाती है। गुलबाग पब्लिक स्कूल पठानटोली में स्थित। इसी बीच लाइव सेटअप बॉक्सिंग से गेंदबाजी की शुरुआत होगी। पहली गेंद को कट किया, ऑफसाइड में पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, आसानी के साथ फील्ड कर लिया गया, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। नाज पब्लिक स्कूल श्रीकुंड सन 2003 से लगातार सेवारत मोइन सर द्वारा संचालित नाज पब्लिक स्कूल श्रीकुंड, नामांकन जारी है। आमिर 5 गेंद खेलकर अभी तक कोई खाता नहीं खोले हैं, संघर्ष कर रहे हैं गेंदबाजों के खिलाफ और ये उड़ाने का प्रयास है। पावर प्ले है तो बाहर खिलाड़ी है नहीं और 4 रन मिलेंगे। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की ओर गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। तो ये पहला बाउंड्री तीसरे ओवर में मधोपुरा टीम के लिए। एक तरह से दबाव खोलने का काम किया गया, क्योंकि काफी समय से संघर्ष कर रहे थे। 5 गेंदें खेल चुके थे, कोई खाता उनके द्वारा खोला नहीं गया था और पहला जो है उन्होंने खाता खोला एक चौके के साथ। तो बढ़िया जो है प्रेशर रिलीज शॉट था ये। फिर से ढेर अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है लगातार। हमारे अगले स्पॉन्सर है टैलेंट सर्च पब्लिक स्कूल, सिलुडांगा कोडरपुर में स्थित वकील सर द्वारा संचालित टैलेंट सर्च पब्लिक स्कूल सिलुडांगा में स्थित, नामांकन जारी है। फिर से आमिर फुल टॉस पर लिया, उसको मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, आसानी के साथ सिंगल मिल जाएंगे। इसी के साथ स्कोर पहुंच गया 9 पर। हमारे अगले स्पॉन्सर है डॉक्टर ए.के. मेमोरियल चाइल्ड एकेडमी, प्लस बना रोड एसबीआई सीएसपी के सामने, जवाहर आलम द्वारा संचालित डॉक्टर ए.के. मेमोरियल चाइल्ड एकेडमी। संकल्प विद्यापीठ हरिहरा मेन रोड, अजफर सर द्वारा संचालित ये भी एक नया स्कूल है। 2026 में इसका उद्घाटन होगा। संपर्क करें संकल्प विद्यापीठ हरिहरा। फिर से बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकली और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। बल्लेबाज ने देखा और जाने दिया। और तारीफ करनी होगी इस बॉलर की, अभिजीत शर्मा उर्फ बाबू। 1.5 ओवर यानी कि लगभग 2 ओवर बॉल कर चुके हैं, केवल 7 रन दिए और पहला विकेट जो है इन्होंने झटका था। एक सदी हुई शुरुआत कही जाएगी कोडाल पोखर के लिए।
फिर से मिड विकेट का खेला है, उस ओर फील्डर मौजूद लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से निकल जाएगी। बाउंड्री के लिए 4 रन मिलेंगे यहां पर। यह रहा मुस्कान डायग्नोस्टिक सेंटर चौका और इस तरह से मधोपारा टीम का स्कोर तीसरे ओवर पर डबल डिजिट पर पहुंचा। तीसरे ओवर की समाप्ति पर मधोपारा टीम का स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हमारे अगले स्पॉन्सर है ग्लोबल पब्लिक स्कूल जोड़पोखर, रहमान सर और सैफुल सर द्वारा संचालित ग्लोबल पब्लिक स्कूल जोड़पोखर में स्थित। नामांकन जारी है। स्मार्ट पब्लिक स्कूल अंदरकोठा मरगूब कैंटीन के बिल्डिंग में साहिल और अलीम द्वारा संचालित स्मार्ट पब्लिक स्कूल, इसी महीने इस स्कूल का उद्घाटन होगा। स्मार्ट पब्लिक स्कूल अंदरकोठा। ओशियन मेड्स प्लस बोना ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफायर वाटर के लिए संपर्क करें। ओशियन मेड्स प्लस बोना। बहुत ही बढ़िया गेंद इन एज लेके विकेट कीपर से छिटकी, लेकिन शॉट थर्ड बैन पर खिलाड़ी तैनात कप्तान मृत्युंजय कुमार, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। अब हुआ झारखंड न्यूज चैनल, झारखंड की बुलंद आवाज के साथ न्यूज जनरेशन आईटी सर्विस सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के लिए संपर्क करें तोफाइल अहमद से। सुलेमान पंडाल पलास बोना फुल टॉस पर लिया, कबर की दिशा में खेला, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात, आसानी के साथ सिंगल मिल जाएंगे। इसी सिंगल के साथ स्कोर पहुंच गया 14 पर। और दोनों टीमों की बात करें तो सुपर 6 में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था। कोटाल पोखर ने अपने सुपर 6 के दोनों मैच जो है सिरकुंड के खिलाफ और प्लसबोना के खिलाफ जो है मैच को जीत दर्ज किया था। वहीं मधुआपाड़ा की टीम जो अगेंस्ट में खेल रही है वो बरवा ईस्ट के खिलाफ जो है 50 रनों से जीत दर्ज की थी, लेकिन आखिरी जो उनका मुकाबला था अगले के खिलाफ वे 10 विकेट से हारे थे। और ये डिफेंसिव शॉट हल्के हाथों से खेल दिया है, कवर पर फील्ड कर लिए जाएंगे 1 रन। दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। टीम का कुल स्कोर हुआ 15, 2 विकेट के नुकसान पर। और मधुआपाड़ा का जो यहाँ का जो सफर था, यहाँ तक का जो सफर था वो बेहतरीन रहा है। लीग मैच से लेकर सुपर 6 तक एक बेहतरीन खेल दिखाया है उन्होंने। और पिछला जो मैच था जो अगलोच के खिलाफ हारे थे वो दुर्भाग्यवश था। शॉर्ट गेंद उसको कट किया, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात, आसानी के साथ सिंगल मिल जाएंगे। स्कोर पहुंच गया 16 पर। स्ट्राइक पर है इस बार अब्दुल कबीर, जिन्होंने अभी तक 7 गेंदों का सामना किया, 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। वही नॉन स्ट्राइक पर अमीर, जिन्होंने 11 गेंदों का सामना किया है, 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। और मधुआपाड़ा की टीम लाजवाब यहाँ तक गेम खेल कर आई है, क्योंकि उनके जो लीड कर रहे हैं उस टीम को आसिफ खान, काबिल तारीफ है उनका ये सफर जीपीएल का इस सीजन। उड़ा के मारने का प्रयास था लेकिन बल्ले पर आए नहीं, गेंद रनआउट का मौका है, बाल बाल बचे। काफी भाग्यशाली रहे वहां पर आमिर, माफ कीजिएगा कबीर। शॉट खेलते ही दौड़ पड़े थे, लेकिन साथी जो खिलाड़ी थे आमिर, उन्होंने मना किया। ड्राइव लगाकर किसी तरह से अपने खेमे पर पहुंचे, अपने स्ट्राइक पर पहुंचे। रनआउट का ये बेहतरीन मौका था, लेकिन चूंकि इस पर डायरेक्ट हिट अगर होती तो मामला थोड़ा सा गंभीर हो सकता था। और बात कर रहे थे कप्तानी की, तो कप्तान मृत्युंजय कुमार उर्फ गुन्नी जो है बेहतरीन कप्तानी करके अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। और उसके विपक्ष में खेल रहे मधुआपाड़ा टीम के कप्तान आसिफ खान, उन्होंने भी इस बार जो है इस सीजन जो है बेहतरीन खेल दिखाया है और अपने टीम को जो है एक अच्छा लीड करते हुए यहां तक सेमीफाइनल तक पहुंचाया है। दोनों कप्तान की तारीफ करनी होगी। अब यहां से जो मैच है, जो ये मैच को जीतेगा वो सीधे फिजियो जी, शायद खिलाड़ी को चोट लग गया है। देर से आए हुए दर्शकों को फिर से बता दूं कि सिक्के की उछाल कोटाल पोखर टीम के पक्ष में आया और उन्होंने बेझिझक गेंदबाजी करने का फैसला किया। और उनके सारे गेंदबाजों ने उनके कप्तान द्वारा जो डिसीजन लिया गया था उसको सही साबित करते हुए अभी तक 16 रन के योग पर 2 विकेट झटक चुके हैं और मधुआपाड़ा की टीम को एक तरह से बांध के रख दिए हैं।
4 ओवर की समाप्ति पर कुल योग 16, 2 विकेट के नुकसान पर टीम मधुआ पड़ा। उनके 2 प्रमुख बल्लेबाज अबरार और आकाश सिंह आउट हो चुके हैं। अबरार जो कि इनिंग्स की पहली गेंद थी, पहली गेंद पर वो कैच दे बैठे। ऑपरेटर अलीम जी आप थोड़ा सा लाइव बॉक्स पर आएंगे। ऑपरेटर अलीम, साउंड और लाइन ऑपरेटर अलीम जी आप थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स पर आएंगे। अलीम जी। आकाश सिंह जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, 3 रन बनाए, और अबराज जो कि इनिंग्स की पहली गेंद पर आउट हुए 0 रन बनाकर। गेंदबाजी में अभिजीत शर्मा ने 2 ओवर में 11 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किए। वही अमित मंडल ने 1 ओवर में 2 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किए। जीपीएल सीजन 8 का दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाएगा सिरखुंड बनाम आगलोई के बीच। दोपहर 12 बजे से कल खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल। लाइव सेटअप बॉक्स इन से 5वें ओवर की शुरुआत होगी। पावर पे लगाए अंतिम ओवर। स्ट्राइक पर आमिर, कट करना चाहते थे, इनर एज लग के सीधे विकेट कीपर के पास गई। गेंदबाज सचिन चिवा अपना पहला और इनिंग्स का 5वां ओवर लेकर तैयार। फिर से लाइव सेटअप बॉक्स इन से अंपायर को पार करते हुए उठा दिया है आमिर ने गेंद को, और गेंद ये मिलेगा पहला ओवर बाउंड्री। 6 रनों के लिए मैक्सिमम। मधुपुरा इनिंग्स का ये पहला छक्का, और इसी खूबसूरत छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ पहुंच गया 22 पर। 22 for 2, 22, 2 विकेट के नुकसान पर आमिर के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का। फिर से गेंदबाज तैयार, फिर से फुल टॉस पर लिया, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। गेंद से छिट की लेकिन कोई नुकसान नहीं। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बैट्समैन को। इसी 1 के साथ स्कोर पहुंच गया 2-3 पर। आमिर नॉन स्ट्राइक पर मौजूद, जिन्होंने 14 गेंदों का सामना किया, 14 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल। फुल टॉस पर लिया उसको, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, और बाउंड्री मिलता हुआ यहां पर कबीर के बल्ले से। ये पहला बाउंड्री आता हुआ कबीर के बल्ले से, और इसी वेलकम बाउंड्री के साथ स्कोर पहुंच गया 27 पर। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर। ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। फिर से गेंदबाज अंपायर को पार करते हुए उनकी ये गेंद, फिर से फ्लिक किया और मिलेंगे 6 रन, मैक्सिमम रन मिलेंगे। ये रहा मुस्कान डायग्नोस्टिक सेंटर छक्का, और इसी खूबसूरत छक्के के साथ स्कोर पहुंच गया 3-3 पर 33। 2 विकेट के नुकसान पर कबीर के बल्ले से निकलने वाला यह पहला छक्का। गेंदबाज थोड़े से दबाव में, सचिन चिवा 5 गेंदों पर 17 रन खर्च कर चुके हैं। पावर प्ले का ये अंतिम बॉल लेकर गेंदबाज सचिन चिवा तैयार। लाइव सेटअप बॉक्स एंड से
और ये बोल्ट हो गया यहां पर। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ मधुपुरा टीम का 33 के योग पर अपने आप से काफी नाखुश होंगे। शॉर्ट गेंद थी, उसको हल्के हाथों से खेलकर स्ट्राइक परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन बोल्ट हो गए और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ मधुपुरा टीम का 33 के योग पर 3 खिलाड़ी आउट। कबीर जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक चौका एक छक्का लगा चुके थे, उसके बाद वो अपना विकेट गंवा बैठे। इस तरह से कुंडलपुर की टीम काफी जोश होकर उसमें कप्तान मृत्युंजय कुमार ने जो निर्णय लिया था टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का, उसको सही साबित करते हुए उनके गेंदबाज और फील्डर ने 3 विकेट के नुकसान पर टीम मधुपुरा। नया बल्लेबाज अशफाक नॉन स्ट्राइक पर मौजूद होंगे। अशफाक नंबर 7 की जर्सी में, वही अमीर स्ट्राइक पर नंबर 1 की जर्सी में। हार्ट प्राइंट से नया गेंदबाज बंटी बाबा अपना पहला और इनिंग्स का 6ठा ओवर लेकर तैयार। हार्ट प्राइंट से बंटी बाबा छोटे रनअप के साथ तैयार। स्ट्राइक पर अमीर, ओवर पिच गेंद उसको बॉलर के सर के ऊपर से खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले में सही से कनेक्शन नहीं हो पाई। स्कोर जीव का तीव, डबल 3 for 3। फुल टॉस पर लिया उसको, आसानी के साथ सिंगल मिलेगा। इसी सिंगल के साथ स्कोर पहुंच गया 34 पर। 34 3 विकेट के नुकसान पर टीम मधुपुरा। जीपीएल सीजन 8 का दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाएगा सिरखुन बनाम अगलोय के बीच। बहुत ही बढ़िया गेंद हल्का तो से खेला, बॉलर ने खुद गेंद को फील्ड किया, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। फिर से हल्का तो खेला, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। घुमाई लाइव के माध्यम से जो दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं, उन सबसे अनुरोध है कि कमेंट कीजिए कौन कौन कहां से मैच देख रहे हैं। अगले ओवर में कमेंट पढ़ाया जाएगा। फिर से बढ़िया गेंद हल्का तो खेला और रन के लिए दौड़ पड़े और आसानी के साथ मिल भी जाएंगे 1 रन। इसी 1 के साथ स्कोर पहुंच गया उछलता हुआ 35 पर 35 3 विकेट के नुकसान पर टीम मधुपुरा। मैं देर से आया हुआ दर्शकों को फिर से बता दूं कि टॉस जो है कुंडलपुर के कप्तान मृत्युंजय कुमार ने जीता और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका जो निर्णय है अभी तक सही साबित होता हुआ। फिर से ओवर पिच गेंद उसको ड्राइव करना चाहते थे ऑफ साइड में। इस तरह से अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति, 6ठे ओवर की समाप्ति पर टीम मधुपुरा का स्कोर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फैमिली गारमेंट की ओर से एक खास ऑफर, हैट्रिक 6 पर मिलेगा शर्ट पैंट का कपड़ा, हैट्रिक विकेट पर मिलेगा शर्ट पैंट का कपड़ा, 6 छक्के और सेंचुरी पर भी मिलेगा शर्ट पैंट का कपड़ा। फैमिली गारमेंट की तरफ से यह ऑफर है। चलिए कमेंट कीजिए कौन कौन कहां से मैच देख रहे हैं, जल्दी से गुमानी लाइव खोलिए और कमेंट कीजिए कौन कौन कहां से मैच देख रहे हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए, मोबाइल खोलिए, यूट्यूब खोलिए और निकालिए गुमानी लाइव। बहुत ही बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला और आसानी के साथ सिंगल मिल जाएंगे बल्लेबाज अशफाक को। इसी सिंगल के साथ उन्होंने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर को पहुंचा दिया 36 पर।
सॉरी, अस्पा का खाता पहले खुल चुका था। चलिए कमेंट कीजिए कौन कौन कहां से मैच देख रहे हैं। ओवर पिच गेंद को ड्राइव किया, बॉल के समय 4 रन मिलेंगे। आमिर के बल्ले से निकलना वाला एक और चौका, और इसी खूबसूरत चौके के साथ स्कोर पहुंच गया 40 पर। तो इसी चौके के साथ स्कोर पहुंच गया 40 पर। कांगोल से मैच देख रहे हैं बबलू, पटना से सतीश राणा, मुंबई से समाउन आलम। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कौन कौन कहां से मैच देख रहे हैं। उड़ीसा से फाहिम, साहिबगंज से तबरेज, गुमानी ग्राउंड से रेहान ब्लॉगर। फिर से गेंदबाज तैयार, फिर से जड़ में गेंद डाली थी, ऑफ साइड में खेला, बाउंड्री लाइन पर तैनात खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। आसानी के साथ दोनों बैट्समैन को सिंगल मिल जाएंगे। इसी सिंगल के साथ स्कोर पहुंच गया 41 पर 41 फॉर 3। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कौन कौन कहां से मैच देख रहे हैं। रमजान आलम आनाकोटा से देख रहे हैं, बड़ा सोनाकोट से शराफत अंसारी, मिराज गुमानी से, सुमन दिल्ली से, कोलकाता से इमरान। फिर से उड़ाया गेंद को और मिलेंगे मैक्सिमम 6 रनों के लिए। अस्फाक के बल्ले से निकलने वाला है पहला छक्का, पहला मैक्सिमम, और ये रहा मुस्कान डायग्नोस्टिक सेंटर छक्का। और इसी खूबसूरत छक्के के साथ स्कोर पहुंच गया उछलता हुआ 47 पर 47। बल्लेबाज अस्फाक, लंबे कद के बल्लेबाज अस्फाक फिर से तैयार। शॉट गया और गेंद हवा में उठ गई और विकेट कीपर नीचे और ड्रॉप कर दिया। क्या बहुत ही बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी गंवाते हुए कुणाल पुगर के विकेट कीपर द्वारा कैच जो है ड्रॉप कर दिया गया। आसान सा कैच था, गेंद उछली थी ऊपर की ओर और उनके पास, विकेट कीपर के पास काफी समय था अपने आप को जज करने का, और जो है गेंद उनके हाथों से छिटक कर जमीन पे गिर गई और इस तरह से बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया बल्लेबाज अस्फाक को। और इस तरह से देखना रोचक होगा काफी कि टीम मधोपड़ा इस जीवनदान का कितना फायदा उठा पाती है। और कोडलपुर की टीम को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कितना महंगा पड़ सकता है यह कैच टीम कोडलपुर को। बढ़िया कमबैक गेंदबाज के द्वारा। और इस तरह से 7वें ओवर की समाप्ति पर टीम मधोपड़ा का स्कोर 47, 3 विकेट के नुकसान पर। मेन स्टेज से मैच देख रहे हैं बबलू सक्सी नाना मैच देख रहे हैं मेन स्टेज से। और उधर पंचायत भवन के बिल्डिंग से मैच देख रहे हैं सिरकुन पंचायत के मुखिया काबिल अहमद अपने सारे सहपाठियों के साथ। पंचायत भवन से काफी अच्छा नजारा देखने को मिलता है। हाथ पड़ा इनसे 8वें ओवर की शुरुआत। बहुत ही बढ़िया गेंद, छकाया बल्लेबाज को, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास गई। टीम मधोपड़ा का स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए 47, 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से उड़ाने का प्रयास, गेंद और बल्ले में फिर से कोई संपर्क नहीं। जीपीएल सीजन 8 का दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाएगा टीम सिरकुन बनाम टीम आगलोई के बीच। हल्के हाथों से खेला
ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात, आसानी के साथ सिंगल मिलेंगे, इसी सिंगल के साथ स्कोर पहुंच गया 48 पर। इस बार स्ट्राइक पर असफार, जिनको कुछ देर पहले जीवन दान मिला, स्ट्राइक पर हल्के हाथों से ग्लांस किया ऑन साइड में, बाउंड्री लाइन पर खड़े तैनात, आसानी के साथ सिंगल मिलेंगे, इसी सिंगल के साथ स्कोर पहुंच गया 49 पर 49, 3 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज अमीर स्ट्राइक पर 19 गेंदों का सामना किया, 20 रन बनाकर खेल रहे हैं अमीर। फिर से बीट हुए, पेस से बीट हुए अमीर, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। इनिंग्स का यह 8वां ओवर प्रगति पर। कुल मिलाकर ये 16 ओवर का गेम, पहला सेमीफाइनल मधुआपड़ा बनाम कुटलपुकर के बीच, बहुत ही बड़ा मुकाबला। शॉर्ट गेंद कट किया और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए, और इसी बाउंड्री के साथ मधुआपड़ा टीम का 50 पूरा, 53 for 3। और कमेंट्री बॉक्स में होगी परिवर्तन, हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर साहिल जी। Good afternoon to all. Once again, good afternoon to all. This is Sahil Akhtar. On more day, पहला सेमीफाइनल इस दफा फिर से डाउन द ग्राउंड अलॉन्ग द कारपेट, थोड़ी सी फंबल, एक आसानी से दूसरे की मांग, जिन्हें मना किया है बल्लेबाज। इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल, एक बड़ा मुकाबला, एक टाइटैनिक क्लैश, 2 बड़े टीम जो जीतेंगे ना वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेंगे। ये शाम किसकी होगी, ये रात किसकी होगी, जिस टूर्नामेंट में बात किसकी होगी सब कुछ देखने वाली बात। फिलहाल 3 विकेट गंवा चुके हैं टीम मधुआपड़ा 60 के स्कोर पे। 9 ओवर का खेल चलता हुआ एज लगी है, पीछे फील्डर टेस्ट करेंगे और आसानी से फील्ड करेंगे। थोड़ी सी हलचल चल रही है। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ और एक ही आएंगे इस गेंद से, आसानी से फील्ड किया फील्डर, विल स्टॉप दिया। पहला सेमीफाइनल जो यहाँ से जीतेंगे ना वो सीधा जाएंगे फाइनल में। उसको इंतज़ार करना पड़ेगा 11 तारीख का, उनको 4 दिनों का रेस्ट मिलेंगे।
समय मिलेंगे अपने आप को निखारने का, अपने आप को और बेहतर बनाने का। कौन बनेंगे पहला फाइनलिस्ट, ये होगी देखने वाली बात। हल्के हाथों से खेला गेंद, स्टेक रोटेशन करेंगे दोनों बल्लेबाज। जी यहाँ आज से फिर से आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम है। मैं साहिल अख्तर आप सभी के बीच, आप सभी के दरमियाँ आज के इस सेमीफाइनल में। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 9 ओवर में 62 रन। यहाँ से अभी भी 7 ओवर का खेल बाकी है। साहिल जी, अंतिम 7 ओवर में कितना टोटल देखना चाहते हैं? पहला सेमीफाइनल, सेमीफाइनल का दबाव भी हो सकता है। यहाँ से दबाव दोनों टीम महसूस करेंगे। तो अगले 7 ओवर 42 गेंद, कम से कम आपको 70-80 रन जोड़ने हैं, तभी आप एक सही टोटल तक पहुँच पाएंगे। ये मंच बड़ा है, तो यहाँ से सरपंच कौन बनेगा ये होगी देखने वाली बात। फिलहाल लोकल बल्लेबाज आमिर बल्लेबाजी कर रहे हैं और उसके साथ ओवरसीज बल्लेबाज अशफक जो आंखें जमा चुके हैं, लेकिन कंडीशन को जानते हैं। 3 विकेट चले गए। 2 ओवरसीज प्लेयर, 2 इनफॉर्म बल्लेबाज अबरार काजी और आकाश सिंह, पिछले मैच का सरताज आज बिल्कुल भी चले नहीं। तो इन दोनों के ऊपर ना अब यहाँ से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस इनिंग्स को कैसे हाई लिफ्टिंग करेंगे, कैसे आगे लेके जाएंगे। यहाँ से दोनों बल्लेबाज को, खासकर अशफाक, उनको अंत तक खेलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरसीज खिलाड़ी की बात की जाए तो 2 आउट हो चुके हैं। जी अशफाक को चल रहना पड़ेगा, भी चल रहना पड़ेगा। अब गेंदबाजी में आएंगे बंटी बाबा। अभी तक 8 रन खर्च किए उसके गेंदबाजी में। बंटी बाबा ये लगी है और गेंद निकल जाएगी 6 रनों के लिए। बेहतर कनेक्शन हुई है, ये लगी थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता हो। पार्टनरशिप की बात की, पार्टनरशिप की बात की जाए तो 25 गेंद पर 35 रन बनाकर खेल दोनों बल्लेबाज। यहां से अशफाक को समझदारी के साथ खेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अभी तक अभिचाल है, अचल है अशफाक। बंटी बाबा, अशफाक जो सेंसिबल बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, इस मैच के इंपॉर्टेंस को वो समझते हैं, जानते हैं। क्योंकि यहां से अशफाक को अंत तक खेलना पड़ेगा। 2 इस मरतबा फिर से कमाल की गेंद, कंट्रोल के साथ गेंदबाजी हो रही है बंटी से। हर एक गेंद से ना एक ओजना नजर दिख रही है। छक्के के बाद देखिए किस कंट्रोल के साथ, किस लाइन के साथ जा रहे हैं। वन मोर टाइम अपील हुई है और गिल्लियां उखेड़ दी है। सरप्राइज हुई है बल्लेबाज, पूरी तरह भयभीत हुई है। गेंद पड़ने के बाद किस तरह काटा बदली, कमाल की गेंद, अनबिलीवेबल बॉल ऑफ द टूर्नामेंट कह लीजिए इसे आप। बल्लेबाज पूरी तरह हाईलाइट में देख सकते हैं। एक सबसे बड़ा विकेट कहे जाएंगे, अशफाक का विकेट। गेंदबाज को मालूम था कि इनका विकेट कितना इंपॉर्टेंट था। यहां से अशफाक की बात अभी कर रहे थे कि उनको अंत तक खेलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अशफाक निराश होकर लौटेंगे डगआउट की तरफ। अशफाक का विकेट यहाँ से कहीं ना कहीं ये मैच अपनी अलग कहानी कहेगी। और मधुआपड़ा का डग आउट थोड़ी सी खामोश दिखता हुआ यहाँ से। 4 विकेट, 3 ओवरसीज प्लेयर का आउट होना यहाँ से कहीं ना कहीं उनको खा लेगा ये। जी गुमानी के दरबार में, इस वादी के रंगभूमि में आप सभी का स्वागत है। अभी पमसल का ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट में, एक ग्लैमरस टूर्नामेंट में। और आज पहला सेमीफाइनल, 2 बड़ी टीम
नज़र आ रहे हैं। और 4 विकेट गंवा दी हैं टीम मधुआपाड़ा 48 के स्कोर पर। और गेंदबाजी मोर्चे पे बंटी जो कमाल का वेरिएशंस दिखा रहे हैं, कंट्रोल के साथ गेंदबाजी, चतुर चालाक निपुण एक गेंदबाज जो प्लान के तहत गेंदबाजी करते हैं। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज और गेंद को खेला पीछे खिलाड़ी, स्लिप खिलाड़ी गेंद को आसानी से फील्ड करेंगे। बंटी बाबा की बात की जाए तो अभी तक मात्र 14 रन खर्च किए हैं और एक बड़ा विकेट दिलाए अपनी टीम को। इस मर्तबा फिर से बिंदी गेंद लिखे जाएंगे। थोड़ी सी बातचीत चल रही है, क्या कुछ आएंगे। रिव्यू का मांग किया बल्लेबाज और वन फील्ड अंपायर इसे टीबी अंपायर को रेफर कर दिया है। जांच चलेगा। इस टूर्नामेंट का अंतिम पड़ाव पहला सेमीफाइनल, उसके बाद कल नजर आएंगे दूसरा सेमीफाइनल। क्राउड, ये नज़ारा, ये दृश्य जो कि आप देख सकते हैं, अपनी नज़रों से दीदार कर सकते हैं। यही तो मौका है, यही तो अंतिम पड़ाव है जो आप इस लम्हे को जी लेना चाहेंगे, वो जी भर के जी लेना चाहेंगे। और दिस इज फेयर डिलीवरी, मतलब अंतिम गेंद बिंदी गेंद लिखे जाएंगे। 10 के बाद 48, 4 विकेट गंवाकर टीम मधुआपाड़ा। दोनों बल्लेबाज, नए बल्लेबाज अभी आए हैं। ये कंडीशन उनको टेस्ट करेंगे, किस तरह से वो अपनी पारी की शुरुआत करेंगे, इस कंडीशन पे अपने आप को निखार के लाएंगे। काफ़ी सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहा होगा। बैट की शाउन डाउन द ग्राउंड, पीछे फील्डर। मधुआपाड़ा की बात की जाए तो एक तरफ से विकेट गिरते जाए, दूसरी तरफ से अमीर अभी भी मैदान पे डटे हुए हैं। सलामी जोड़ी के रूप में आए थे अमीर, 4 विकेट गंवा चुका है अमीर। अभी भी 28 गेंद पर 27 रन बनाकर खेल रहे हैं। गेंदबाजी में अमित मंडल, सामने अब्दुल खान। देखना होगा बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई चल रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज और गेंद को खेला है, रन लेना चाहते हैं। देखना होगा यहाँ अच्छी रन बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज के बीच। स्ट्राइक रोटेशन करेंगे दोनों बल्लेबाज। यहां से स्कोर की बात की जाए तो स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन 4 विकेट गंवाने के बाद मधुआपाड़ा सेमीफाइनल मैच। एक तरफ मधुआपाड़ा, दूसरी तरफ कोटल भगर टीम की बात की जाए तो पिछला सीजन वो विजेता बने थे जीपीएल सीजन 7 में। और आगे निकल कर खेलना चाहते थे अमीर। अच्छी गेंदबाजी, चालक चतुर गेंदबाज, बल्लेबाज को आसानी से खेलने नहीं देते हैं खिलाड़ी। लेकिन अमीर की बात की जाए तो अब तक संभाल के रखे दूसरे छोर से। आगे निकल कर खेला, पीछे खिलाड़ी बनेंगे, दर्शक गेंद जाएगी सीधा सीमा रखेगा बाहर। 4 रन के इसी चौके के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता 74 रन। अमीर का निजी स्कोर 30 गेंद पर 31 रन बनाकर खेल रहे हैं। क्या यहां से अमीर अर्धशतक लगा पाएंगे? जरूर लगा पाएंगे अगर ये इस तरह से बल्लेबाजी करे तो। इस बार फ्रंट फुट पे लाया था अपने आप को और बेहतरीन शॉट का नज़ारा पेश करते हुए आमिर इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं ये बंदा। और नो टाइम, एक दफ़ा फिर से बड़ा शॉट चाहते थे लेकिन हर चाहत कहाँ पूरी होती है। 11 ओवर प्रगति पर 74 रन बने। 16 ओवर का मैच है। 16 ओवर में कितने टोटल देखना चाहते हैं? कम से कम आपको 140 150 के आसपास पहुंचना है क्योंकि मध्य मुकाबले टीम में
अलग तरह की बल्लेबाजी यूनिट दिखती है। बेहतरीन फील्डिंग डीप पे, और इसी बिंदी गेंद इसी सिंगल के साथ इस ओवर का समापन होगा। 75 पे 4, 11 ओवर के बाद टीम मधुआपाड़ा। कोटल पकड़ के सभी गेंदबाज की बात की जाए तो सभी गेंदबाज ने एक दूसरे के साथ निभाया, अच्छी गेंदबाजी किए हैं। जी कमाल की गेंदबाजी हुई है। कोटल पोकर के सारे गेंदबाजों से कसी हुई गेंदबाजी। आज ऐसा लग रहा है कि सब अपने अपने प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। क्योंकि कोटल पकड़ की बात की जाए तो पिछला साल सीजन 7 में वो विजेता बने थे, क्या इस साल विजेता बन पाएंगे? और खेल जिस तरह खेल रहे हैं सभी मैच में, लग रहा है कि अलग ही प्लान के साथ आए हैं इस सीजन। जरूर बन पाएंगे जिस तरह से वो खेल रहे हैं ना, जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और कप्तान की मैं बात करूंगा, टीम कोटल पोकर के कप्तान जिस तरह से अपने प्लेयर का साथ देते हैं, उनका बैक करते हैं। ये कमाल का कप्तान, काम कंपोज और हमेशा कैलकुलेटेड नज़र आते हैं। तो विशाल उस चैंपियन बनने की प्रबल दावेदार टीम कोटल पोकर। पहली गेंद बिंदी गेंद के साथ से टप्पी को प्रेफर किया गेंदबाज, और गेंद सीधा गई विकेट कीपर के दस्तानों में। हवा के संघटा के साथ साथ मैं चली रे चली विकेट कीपर के दस्तानों में चली, ये गेंद अपने आप से कहते हुए आमिर अभी तक अभिचाल है, अटल है। अगली गेंद फिर से बीट कर जाएंगे गेंदबाज। लगातार बिंदी गेंद, 2 लगातार सटीक लाइन को तलाशती हुई गेंदबाज। आमिर की बात की जाए तो एक तरफ से दूसरे छोर पर वो डटे हुए हैं। 34 गेंद पर 32 रन बनाकर खेल रहे हैं। दूसरी तरफ और गेंद को खेला है, गेंद जाएगी सीधा सीमा रखे बाहर। बल्लेबाज ने इस गेंद पर दिखाई अपनी दमखम, मिलेंगे मैक्सिमम। पैरों पे अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इनके पैरों के आसपास ना ऐसा लगता है कि डिपर्चर गेट लगा हुआ है, जहां गेंदबाजों के लिए कुछ भी आशीर्वाद लिखा होता नहीं है। आमिर बेहतर नजर आते हैं वन साइड पे, और उसका नमूना पेश करते हुए एक बेहतरीन शॉट जड़ा। इस मर्तबा कितनी दूर और फील्डर तक सीधा गई है गेंद कप्तान के हाथों में। एक और झटका लगता हुआ, एक और विकेट टीम मधुआपाड़ा के लिए। आमिर के रूप में ये एक सेट बल्लेबाज जो आंखें जमा चुके थे, पिच को पहचान चुके थे, लेकिन अब यहां से उनको जाना पड़ेगा। मधुआपाड़ा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा विकेट कहे जाएंगे, क्योंकि एक तरफ से मैच को संभाल कर खेल रहे थे, दूसरी तरफ से विकेट गिर रहे थे। लेकिन आमिर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस मैच में। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 40 रन बनाकर अपना विकेट गंवाए। यहां से देखना होगा 5 विकेट गंवा चुके हैं। 12 ओवर प्रगति पर 5 विकेट 81 रन। 16 ओवर का मैच है, सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल मैच, और कल होंगे दूसरा सेमीफाइनल आगले वर्सेस सिरकुंड के बीच। यहां से देखना होगा कौन सी टीम पहला फाइनल में पहुंच सकते हैं, कौन सी टीम जगह बनाएंगे फाइनल में। हाँ, सब कुछ होगी देखने वाली बात। सब कुछ नजर आएंगे इस मैच में। पसीना बहाना, चीखना, चिल्लाना और फिर जीत का जश्न मनाना। ये मैच एक अलग कहानी कहने को तैयार है, जहां प्लेयर पसीने बहाने को तैयार है। पहली गेंद नए बल्लेबाज के लिए बिंदी गेंद के साथ इनका खुशआमदीद करेंगे, इनका इस्तिकबाल करेंगे सचिन चीवा। एक कमाल का गेंदबाज जो सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, लाइन को से टप्पी को प्रेफर कर रहे हैं। डाउन द लेग अंपायर अपने बाहों को फैलाएंगे और इसे वाइड का करार देंगे। थोड़ी सी हलचल बातचीत चल रही है फील्डर के बीच, एंड दिस इज वाइड। बातचीत चल रही है, क्या होगा? दिस इज फेयर डिलीवरी, सॉरी माफ करिएगा।
पहला सेमीफाइनल। ये मैच सब कुछ कहने को तैयार है। ये मैच एक अलग कहानी कहने को तैयार है, जहां प्लेयर ना अपने पसीने बहाकर अपने सपने को बुनने को तैयार है, अपने सपने को साकार करने को तैयार है, अपने सपने को सजाने को तैयार है। इस मैच में टसन है, इस मैच में तकरार है। कौन बनेंगे पहला फाइनलिस्ट? इसकी फाइट चल रही है फिलहाल। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़न तय करेंगे ये आसमां किसकी होगी और कौन बनेंगे पहला फाइनलिस्ट। दो टीम जद्दोजहद करती हुए इस ओवर की पहली गेंद पटकी हुई गेंद, 4 मीटर लेंथ वाली गेंद और बल्लेबाज पूरी तरह नेस्तो नाबूद। तेज तरार ये गेंद। अमित मंडल गेंदबाजी मोर्चे पे एक और ओवर लेकर आए हैं। इस बार भी कमाल की गेंद बल्लेबाज की बॉडी पे जाके टकराए और खेलते ही भाग पड़े थे और रन मिल जाएंगे सिंह। ये एक रन। बिरासी पे 5 नीचे रहती हुई गेंद और बल्लेबाज जवाब ढूंढता रह गया। कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। गेंदबाजी कमाल की चल रही है अमित मंडल से और कोठलपुर के सारे गेंदबाजों से। 5 विकेट अपने नाम कर चुके हैं टीम कोठलपुर। 82 पे 5 है फिलहाल। यहां से अगले 3 ओवर और कितने आएंगे पीछे की फील्ड और बनेंगे एक और विकेट। हवा में खेला था। अब आएंगे मैदान में टीम के कप्तान आसिफ खान। देखना होगा यहां से अंतिम ओवर में कितने रन बना पाएंगे, क्योंकि 16 ओवर का मैच है। 13 ओवर गति पर अंतिम कुछ ओवर बाकी है। यहां से कितने रन बना पाएंगे देखना दिलचस्प होगा। 13 ओवर पर गति पर है। 5 ये गेंद लेकर तैयार गेंदबाज सामने कप्तान होंगे आसिफ खान। एक अच्छा टोटल तक ले जाना पड़ेगा क्योंकि सेमीफाइनल मैच है, फाइनल से बड़ा मैच है। और अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी, सीधा विकेट को दस्तानों में गेंद, समझ नहीं पाए कप्तान साहब। 82 रन बने हैं, 6 विकेट गंवा चुके हैं मधुआपाड़ा। टॉस जीतने के बाद कोटलपका टीम की बात की जाए तो पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। गेंद को खेला है, सिंगल लेना नहीं चाहते निष्ठक बल्लेबाज क्योंकि अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं। 13 ओवर समाप्त के बाद 82 रन, 6 विकेट नुकसान के बाद मधुआपाड़ा। बिरासी पीछे 13 ओवर के बाद अगले 3 ओवर 18 गेंदें और कितने आएंगे, ये दोनों बल्लेबाज कितने जोड़ पाएंगे और मैक्सिमम रन के लिए जाएंगे। वो कम से कम 120-130 के आसपास पहुंचना पड़ेगा आपको। एक बड़ा मैच, एक बड़ा मुकाबला जहां से आपको एक सही टोटल तक पहुंचना होता है, तभी आप मध्य मुकाबिल टीम सामने वाली टीम को फाइट बैक दे पाएंगे दूसरे इनिंग्स में। और आज की पिच, और आज जिस तरह से पिच बिहेव कर रही है ना, गेंद पड़ने के बाद नीचे रह रही है, कांटा बदल रही है, तो यहाँ से 120-130 एक अच्छा टोटल हो सकता है इस मैच के लिए। हवा बह रही है, मौसम ठंड सी है,
गोविंद के खेला है, गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। इसी के साथ स्कोर मुजाफा स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन। इसी इसी तरह तरह वार करना है, ऐसी प्रहार करना है। वो कहते हैं ना कि चूहों के चमड़े से नगाड़े नहीं मारे जाते और ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। तो इस तरह से आपको वार करते जाना है, तभी आप 130 140 के आसपास पहुंचेंगे। इस दफा काफी बाहर, और इस गेंद को आपको फिर से डालनी पड़ेगी। लाइन और लेंथ के साथ भटकते हुए सचिन चीवा छक्के के बाद थोड़ी सी हक्का बक्का हुए हैं। अगली गेंद जोर से मारने की कोशिश। इस दफा फिर से बड़े शॉट की आस, लेकिन रिजल्ट गेंदबाज के पास होंगे। छक्के के बाद वाइड, फिर भिंडी गेंद आता हुआ। अगली 4 गेंदें और किस लाइन लेंथ के साथ जाएंगे बल्लेबाज। क्या बल्लेबाज जाएंगे फिर से बड़े शॉट के लिए? जी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से वो बड़े शॉट के लिए जाएंगे। हर शॉट से ना वो बड़े शॉट की आस में रहेंगे, और आपको यही करना पड़ेगा। आपको बड़े शॉट के लिए जाना है, आपको रनों की शॉपिंग करनी है, बड़े शॉट आपको परचेज करना, तभी आप 130 140 के आसपास पहुंचेंगे। अदरवाइज ये काम थोड़ा सा भारी होता हुआ दिखता हुआ। पीछे फील्डर टेस्ट करेंगे और पकड़े जाए एक और विकेट, एक बड़ा विकेट। आखिरी उम्मीद बनकर खड़े हुए थे, लेकिन अब इनको यहां से जाना पड़ेगा, पवेलियन का रास्ता तय करना पड़ेगा। टीम मधुआ पड़ा यहां से थोड़ा सा बेजार महसूस करेंगे। तो यहां से ओवरसीज खिलाड़ी की बात की जाए तो 4 में 4 ओवरसीज खिलाड़ी अपना विकेट गंवा चुके हैं। क्या साहिल जी यहां से क्या पूरे 16 ओवर खेल पाएंगे मधुआपाड़ा? यहां से आपको पूरी ओवर खेलना पड़ेगा, क्योंकि मधुआपाड़ा को यहां से पूरा 16 ओवर खेलना पड़ेगा। 7 विकेट गंवा चुके हैं। 16 ओवर में लगभग 130 20 प्लस तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सेमीफाइनल मैच है, बड़ा मैच है। सेमीफाइनल का दबाव रहते हैं सभी टीमों को। जब रनों का पीछा करेंगे कोटल पुखर दबाव रहेंगे, क्योंकि कोटल पुखर पिछले साल विजेता बने थे। सचिन चीवा नए बल्लेबाज के लिए 4 मीटर लेंथ वाली गेंद। नए बल्लेबाज फैसल आए हैं। बल्लेबाजी में फैसल और उनके साथ कप्तान साहब है। दोनों बल्लेबाज को यहां से अंतिम ओवर तक खेलना पड़ेगा, उस संभाल के खेलना पड़ेगा। सेंसिबल क्रिकेट आप खेला यहां से लेना खेल चाहते हैं, सकते देखना हो। क्या रन पूरा कर पाएंगे। एक रन स्ट्राइक पाएंगे आसिफ खान। एक रन लेग बाई के रूप में रन आए हैं। अब स्ट्राइक पे आसिफ खान, क्या देखना क्या कर पाएंगे आसिफ खान, क्योंकि कप्तान इनिंग खेलना पड़ेगा अंत तक उनको। और गेंद को खेला हवा में, पीछे खिलाड़ी नीचे खिलाड़ी, और लपकेंगे कैच, और यहीं से करें कप्तान का इनिंग का और एक विकेट। दबाव में थे कप्तान साहब, दबाव झेल नहीं पाए, अपना विकेट गंवाना पड़ा इनको। 8वां झटका लगता हुआ मधुआपाड़ा टीम को। देखना होगा यहां से क्या पूरे 16 ओवर खेल पाएंगे मधुआपाड़ा। अब आएंगे अब नए बल्लेबाज आएंगे अरमान। देखना गेंदबाजी की बात की जाए तो कमाल की गेंदबाजी कहे जाएंगे कोटलपुखर द्वारा। कोटलपुखर टीम के कप्तान मृत्युंजय की बात की जाए तो वो अच्छी कप्तानी करते हैं। किस तरह गेंदबाजी को लाया जाए, किस तरह कब किस गेंदबाज को लाया जाए, और बाखूबी अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि पिछला साल फाइनल में जाके हारे थे, क्या इस साल फाइनल में जगह बना पाएंगे, क्या चैंपियन बन पाएंगे इस साल? सामने मधुआपाड़ा टीम की बात की जाए तो
लगभग 4-5 मरतबा सेमीफाइनल पहुंच चुके हो। गेंद को हुक करना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंदबाजी। गेंदबाजी में शुभम, सामने लोकल बॉय लोकल खिलाड़ी फैसल। यहां से अंतिम 2 ओवर में कितने रन बना पाते हैं? यहां से 11 रन, अंतिम 11 गेंद बाकी है। और गेंद को खेला है पीछे खिलाड़ी, नीचे खिलाड़ी लपकेंगे कैच और ऐसे करेंगे फैसल का इनिंग का अंत और एक विकेट, यानी होंगे अंतिम जोड़ी, अंतिम विकेट होंगे मधापड़ा के लिए। क्या यहां से 16 ओवर खेल पाएंगे? क्या पूरा स्पेल खेल पाएंगे मधापड़ा के बल्लेबाज? अब आएंगे फिरोज खान। पिछले मैच में 3 विकेट चटकाए थे फिरोज खान। क्या इस मैच में कुछ खास कर पाएंगे? उनको ज्यादातर गेंदबाजी में देखने को मिलते हैं लेकिन आज बल्लेबाजी में देखने को मिले इनको। ऐसे वक्त बल्लेबाजी करना मिला कि यहां से कुछ रन बनाना पड़ेगा फिरोज खान को। देखना होगा क्या रन बना पाएंगे। इस मैदान को अच्छे तरीके से जानते हैं, इस फील्ड को अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन यहां से बची हुई 10 गेंदों पर इनको रन बनाना पड़ेगा। गेंदबाज शुभम, अंतिम विकेट मैदान में 15 पर गति पर अंतिम विकेट। क्या पूरा 16 खेल पाएंगे? और आगे निकल कर खेलना चाहते थे, तेज तरार गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंदबाजी कहे जाएंगे अभी तक इस ओवर में। इस ओवर की 3 गेंद अभी तक हुए हैं। और गेंद को खेला है, एक स्ट्राइक रोटेशन करेंगे दोनों बल्लेबाज। अब स्ट्राइक पे आएंगे अरमान। छोटे कद के खिलाड़ी देखना हो क्या कर पाएंगे। एक अच्छे गेंदबाज सामने, यहां से अरमान क्या कुछ कर पाएंगे देखना दिलचस्प होगा। और करना चाहते थे चालक चतुर गेंदबाज, डॉट बॉल। जीपीएलसी यानी 8वां साल बेमिसाल एक शानदार टूर्नामेंट। और गेंद को खेला है पीछे, गेंदबाज रनआउट का खतरा हो सकते हैं। अगर यहां डायरेक्ट थ्रो होते तो शायद रनआउट के रूप में विकेट गंवाना पड़ता मधापड़ा को। स्ट्राइक रोटेशन करेंगे दोनों बल्लेबाज। 1 रन इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 92। जीपीएलसी यूनिट का दूसरा सेमीफाइनल सिरकुंड वर्सेस आगले के बीच, जो कल मैच होगा वो 1 बजे से। चलिए अंतिम ओवर, अंतिम विकेट। अब गेंदबाजी में आएंगे बाबू, लोकल बॉय। सामने मधापड़ा को उभरता है सितारा। और छोटी गेंद है, गेंद को कट करना चाहते थे लेकिन चालक चतुर गेंदबाज है। और चले गेंद को
फिरोज खान, अगली 4 गेंदें। कितने छक्के जोड़ पाएंगे फिरोज खान? एक्शन पे नजर आ रहे हैं फिरोज खान। कितने छक्के जोड़ पाएंगे? पहला क्या आएंगे? जी नहीं आएंगे। डीप पे ये एक बेहतरीन कैच। फिरोज खान अपने आप से नाखुश दिखता हुआ, और यहां से इस पारी का समापन होगा। 93 पे सिमट गई है पूरी पारी टीम मधुआपाड़ा का। पूरी ओवर नहीं खेल पाए। उनके खेमे, उनका डगावट, उनके चाहने वाले सारे खामोश नजर आएंगे।
वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका पहले सेमीफाइनल के दूसरे इनिंग्स में। मैं हूं आफ्ताब आलम, कमेंट्री बॉक्स से। मधुआपड़ा की टीम ने टारगेट रखा है 94 रनों का निर्धारित 16 ओवरों में। कैमरामैन रेडी, बोर्ड स्कोरर रेडी, ओके। मैं देर से आए हुए दर्शकों को फिर से बता दूं कि सिक्के की उछाल कोटलपुर की टीम के कप्तान के पास आया और उन्होंने बेझिझक गेंदबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 16 ओवर की गेम में 93 रन के योग पर मधुआपड़ा की टीम को ऑल आउट कर दिया और 94 रन का जो लक्ष्य दिया उसका पीछा करती हुई पहली गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के पास गई गेंद। कोटलपुर की टीम को इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 94 रन फाइनल में अपना टिकट पक्का करने के लिए। बहुत ही बढ़िया डिफेंस, बॉलर ने खुद गेंद को फील्ड किया, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। शॉर्ट गेंद, रिवर्सिव शॉट खेलने का प्रयास, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, आसानी के साथ फील्ड कर लिया गया। अभी भी कोटलपुर की टीम का खाता खोलना बाकी। हट पड़ा इनसे आसफाक तैयार, फिर से बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला और आसानी के साथ सिंगल मिल जाएंगे। इसी सिंगल के साथ कोटलपुर टीम का खाता खुल गया, एक बगैर कोई नुकसान के। जीपीएल सीजन 8 का दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। दोपहर 12 बजे से टीम आगलोई बनाम टीम सिरकुन के बीच इसी ग्राउंड पर +2 मिलत हाई स्कूल मैदान में। शॉर्ट गेंद पुल किया है और गेंद फाइनल बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। यह रहा पहला बाउंड्री, कोटलपुर टीम का यह पहला बाउंड्री। आज इसी बाउंड्री के साथ स्कोर पहुंच गया 5 पर। पहले ओवर की समाप्ति पर टीम कोटलपुर का स्कोर 5 रन बगैर कोई नुकसान के। शॉर्ट गेंद थी, उसको फाइनल बाउंड्री के बाहर पहुंचाया और 4 रन अर्जित किए अपने लिए और अपने टीम के लिए। बल्लेबाज इंद्रजीत शर्मा ने इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति पर टीम कोटलपुर का स्कोर 5 रन। जीतने के लिए अभी भी 89 रनों की आवश्यकता और फाइनल में अपना टिकट पक्का करने के लिए टीम कोटलपुर को। मधुआपड़ा इनिंग्स में पहली गेंद पर कोटलपुर की टीम ने अपनी सफलता हासिल की थी। मधुआपड़ा के लिए आमिर ने सर्वाधिक 38 रन बनाए 36 गेंदों पर। अशफाक ने 15 गेंदों पर 23 रन बनाए। अब्दुल कबीर ने 12 गेंदों पर 15 रन बनाए। मधुआपड़ा के 4 बल्लेबाज तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। फिर से गेंदबाज शॉर्ट गेंद, उसको ऑफ साइड में कट किया। कबीर के द्वारा गेंद को फील्ड कर लिया गया, आसानी के साथ सिंगल मिल जाएंगे। इसी सिंगल के साथ स्कोर पहुंच गया 6 पर। इस जीपीएल के टाइटल स्पॉन्सर मुस्कान डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि स्थित है राजगाम रेल गेट के पास। फिर से कबर की दिशा में खेला है, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए और इसी बाउंड्री के साथ स्कोर पहुंच गया डबल डिजिट पर 10 बगैर किसी नुकसान के। फिर से गेंदबाज लाइफ सेट बॉक्सिंग से
शॉर्ट गेंद उसको पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले में सही से संपर्क नहीं हो पाई। स्कोर 10 बगैर किसी नुकसान के। फिर से उड़ाया गेंद को, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रन मिलेंगे। एक और बाउंड्री मिलता हुआ टीम कुडलपुर को और इसी बाउंड्री के साथ स्कोर पहुंच गया 14 पर, 14 फॉर नो लॉस। इस जीपीएल के टाइटल स्पॉन्सर मुस्कान डायग्नोस्टिक सेंटर, साथ ही साथ कुछ को स्पॉन्सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि स्थित है भगत मोहन नाइम कॉम्प्लेक्स में। यहाँ आप नया मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर इत्यादि के लिए संपर्क कर सकते हैं। फैमिली गारमेंट, पलास बना रोड, नया मस्जिद के पास, महबूब आलम द्वारा संचालित फैमिली गारमेंट, हर प्रकार के रेडीमेड कपड़ों के लिए पधारे फैमिली गारमेंट। फिर से गेंदबाज तैयार, रिवर्स स्वीप शॉट खेलने का प्रयास, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास गई। जेएसएल पेवर ब्लॉक, हरियाणा बाईपास रोड में स्थित सभी प्रकार के पेवर ब्लॉक के निर्माता, खरीदने के लिए संपर्क करें। बहुत ही बढ़िया गेंद, उसको उतनी अच्छी सम्मान देते हुए फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने खुद गेंद को फील्ड किया। इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति पर टीम कुडलपुर का स्कोर 14 बगैर किसी नुकसान के। रॉयल मोबाइल स्टोर, नए मोबाइल एसेसरीज और रिपेयरिंग और पार्ट्स के लिए संपर्क करें रॉयल मोबाइल स्टोर, जवाहर हार्डवेयर के सामने। परवेज शूज स्टोर, मजनू बिल्डिंग के सामने, ब्रिज मोड़ में स्थित, सभी प्रकार के जूते चप्पल के लिए संपर्क करें। दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है। पहला सेमीफाइनल मधुआ पड़ाव बनाम कुडलपुर के बीच। कुडलपुर की टीम ने टॉस जीता और बेझिझक गेंदबाजी करने का फैसला किया और 93 के योग पर सारे खिलाड़ी आउट हो गए मधुआ टीम के और 94 रनों का लक्ष्य दिया, उसका पीछा करते हुए सिंगल मिलेगा। इसी के साथ एक और रन टीम कुडलपुर को। 93 रनों पर मधुपुरा की टीम आउट हो गई और अभी तक टीम कुडलपुर ने 15 रन बना लिए बगैर किसी नुकसान के। कॉट बिहाइंड की अपील, गुलबाग पब्लिक स्कूल श्रीकुंड पठानटोली में स्थित। फिर से हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं। नाज पब्लिक स्कूल श्रीकुंड, टैलेंट सर्च पब्लिक स्कूल सिवलीडांगा कोटलपुखर। शॉर्ट गेंद को पुल किया और गेंद फाइनल बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। और इस और इसी छक्के के साथ स्कोर पहुंच गया 21 पर 21 बगैर किसी नुकसान के। क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या घटना घट जाए। फुल टॉस पर लिया इसको, इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति पर टीम कुडलपुर का स्कोर 21 रन बगैर किसी नुकसान के। डॉक्टर ए.के. मेमोरियल चाइल्ड एकेडमी प्लस बना एसबीआईसीएसपी के सामने, संकल्प विद्यापीठ अजफर सरदार संचालित नया स्कूल हरिहरा मेन रोड में स्थित, ग्लोबल पब्लिक स्कूल जोड़पोखर, स्मार्ट पब्लिक स्कूल अंदरकोठा मरगुब
कैंटीन के बिल्डिंग में साहिल सर द्वारा संचालित स्मार्ट पब्लिक स्कूल। ओशियन मिड्स प्लास बोना, अबुआ झारखंड न्यूज चैनल, न्यूज जनरेशन आईटी सर्विस और सुलेमान पंडाल। फुल टॉस पर लिया, कवर की दिशा में खेला, हल्की मिसफील्ड हुई जिस वजह से दोनों बैट्समैन के पास मौका था एक रन चुराने का। इसी एक के साथ स्कोर पहुंच गया डबल 2 पर। टीम मधुपड़ा को अभी भी पहले विकेट की तलाश। फिर से उड़ाया गेंद को मिड ऑफ बाउंड्री के बाहर, 6 रन अंपायर का इशारा, 6 रन। ये रहा मुस्कान डायग्नोस्टिक सेंटर छक्का, और इसी छक्के के साथ स्कोर पहुंच गया 28 पर। फिर से कट करना चाहते थे, गेंद बीट हुए, पेस से बीट हुए। बल्लेबाज अमित मंडल 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा और गेंद फाइनल बाउंड्री के बाहर, 6 रन। 9 बॉल और 6 रन की 7 रन मिलेंगे। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ। फ्री कट किया ऑफसाइड में, और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए सीमारेखा से बाहर। एक और बाउंड्री मिलता हुआ, और इसी बाउंड्री के साथ स्कोर उछलता हुआ पहुंच गया 39 पर। टीम मधुपड़ा को अभी भी पहले विकेट की तलाश। बहुत ही बढ़िया डिफेंस, सुरक्षात्मक तरीके से खेला, कवर पर गेंद गई, आसानी के साथ फील्ड कर लिया गया, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। फिर से नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। जीपीएल सीजन 8 का यह पहला सेमीफाइनल मधुपड़ा बनाम कोटलपुकर के बीच। दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाएगा सिरखुन बनाम अगले के बीच, इसी ग्राउंड पर, कल दोपहर 12 बजे से। देखना ना भूले। तो यहां पे फ्री हिट फिर से मिलेंगे। फुल टॉस पर लेना चाहते थे, कवर की दिशा में खेला तो फ्री हिट का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। इसी के साथ अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर टीम कोटलपुर का स्कोर 40 रन बगैर किसी नुकसान के। मधुपड़ा की टीम को अभी भी पहले विकेट की तलाश। और कमेंट्री बॉक्स में होगी परिवर्तन। हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर मासूद आलम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तब सर, तो सभी दर्शकों में सलाम, अस्सलाम वालेकुम, जोहार, नमस्कार। तो जीपीएल सीजन 8 का पहला सेमीफाइनल चलता हुआ मधुपड़ा वर्सेस कोटलपुकर के बीच। इस मैच की टॉस की बात की जाए तो कोटलपुकर का कप्तान टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। मधुपड़ा आकाश सिंह, अच्छी गेंद, और अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। 55 पर गति पर 40 रन लग चुके बोर्ड में, अभी तक कोई विकेट नहीं आए हैं। विकेट की तलाश में है गेंदबाज, क्या विकेट दिला पाएंगे इस ओवर में। और अच्छी गेंद, लगातार डॉट 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 डॉट, अनदर डॉट। अच्छी गेंदबाजी आकाश सिंह, सामने और हल्के हाथों से खेला, पीछे खिलाड़ी आसानी से फील्ड करेंगे।
इसी के साथ स्ट्राइक रोटेशन करेंगे दोनों बल्लेबाज। 1 रन, इसी 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, इसके बढ़ता 41 रन। टारगेट 94 का। कोटल पुखर को अगर फाइनल में जगह बनाना है तो 94 रन बनाना होगा। और दिशा इन गेंद वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन। इसी 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, इसके बढ़ता 42 रन बिना विकेट गंवाए कोटल पुखर। कोटल पुखर टीम की बात की जाए तो और हल्के हाथों से खेला, सम्मान दिया अच्छी गेंद का। समझदारी के साथ खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज, क्योंकि दोनों बल्लेबाज को यहां से मालूम है कि एक छोटा टारगेट कहे जाएंगे 16 ओवर के मैच में, लेकिन मैच बड़ा है, सेमीफाइनल का मैच है। और गेंद को खेला खिलाड़ी के सर के ऊपर से, और गेंद निकल जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इसी के साथ स्कोर में इजाफा, इसके बढ़ता 40 रन। 5 जीपीएल सीजन 8 की बात की जाए तो जीपीएल हर साल होते आ रहे हैं सिरकुल हाई स्कूल मैदान में। यह 8वां साल बेमिसाल एक शानदार टूर्नामेंट। जीपीएल चेयरमैन हफीफ अमसल, सेक्रेटरी अदिल अख्तर, चीफ मैनेजमेंट इमदादुल हक और वाइस सेक्रेटरी रियाजुद्दीन सर। गेंदबाज अब्दुल खान, सामने होंगे अमित मंडल। उल्टास गेंद को खेला, गेंद जाएगी सीधा सीमा के बाहर 6 रन के लिए। ऐसी परिस्थिति पर फुलटास गेंद आप डाल नहीं सकते हैं, आपको बल्लेबाज आसानी से खेलेंगे। अब्दुल खान पहली गेंद पर छक्के के साथ शुरुआत की अमित मंडल ने। और अच्छी गेंद, डॉट बॉल। यहां से अच्छी गेंदबाजी करना पड़ेगा, क्योंकि कोटल पुखर टीम को जीत के लिए 64 गेंद में 42 रन की दरकार है। देखना होगा यहां से विकेट की दरकार मधवापाड़ा को, क्या विकेट दिला पाएंगे अब्दुल खान इस ओवर में। और गेंद को कट किया, गेंद निकल जाएगी सीधा सीमा रेखा के पार, रन मिलेंगे 4। इसी के साथ स्कोर में जाएगा, इसको बढ़ता 56 रन बिना विकेट गंवाए। अमित मंडल और छोटा गेंद को खेला, गेंद निकल जाएगी सीधा सीमा रेखा के पार, रन मिलेंगे 4। गेंद हो गई फरार। और फिर से गेंद उड़ी गेंद जाएगी दूरी, अच्छे की मंजूरी, कमाल की बल्लेबाजी अमित मंडल। हेलो, और फिर से गेंद को खेला है, स्ट्राइक रोटेशन करेंगे दोनों बल्लेबाज, स्ट्राइक लेना चाहते हैं अमित मंडल। 6 ओवर समाप्त के बाद 67 रन, यहां से जीत के लिए चाहिए 10 ओवर 27 रन। दोनों बल्लेबाज आसानी से टारगेट तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे हैं। लेकिन पिछले ओवर में जिस तरह बल्लेबाजी अमित मंडल ने किया, 21 रन आए अब्दुल खान के ओवर में,
एक छोटा टारगेट, अगर एक बड़ा ओवर बनाएंगे तो बल्लेबाज आसानी से खेलना चाहते हैं। अब देखना हो गेंदबाजी में क्या फिरोज खान को लाएंगे। क्योंकि विकेट की तलाश में मधोपाड़ा, यहां से विकेट की दरकार है। विकेट अभी तक आए नहीं, देखना कब आएंगे, किसके ओवर में आएंगे पहला विकेट। कप्तान साहब सोचने में मजबूर है कि किसको लाएं ताकि विकेट दिलाए हैं। अभी तक पांचवा गेंदबाज का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर बन चुके हैं कप्तान साहब। और गेंद को खेला पीछे खिलाड़ी अशफाक, गेंद को फील्ड करेंगे बाउंड्री लाइन में और 1 रन मिलेंगे दोनों बल्लेबाज को। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन। अभी तक विकेट नहीं आए हैं मधोपाड़ा के खाते में, क्या विकेट आएंगे इस ओवर में। लोकल बॉय फिरोज खान, सामने इंद्रजीत, 2 अर्धशतक लगा चुके इंद्रजीत। ओ चलिए कड़क शॉट कड़क है, बेधड़क है, कमाल की बल्लेबाजी। एक तरफ कुआं, एक तरफ को वहां दूसरी तरफ खाए, दोनों तरफ से चल रहे हैं पिटाई। पिछले ओवर में अमित मंडल ने किया था पिटाई, इस ओवर में इंद्रजीत ने किया पिटाई। अगर इसी तरह करेंगे पिटाई तो कैसे बच पाएंगे गेंदबाज मेरे भाई। जीपीएल 8वां साल, कमेंट्री की बात की जाए तो अफ्ताब सर, सूरज कुमार, सहील अख्तर, एमडी शकीर, मैं मसूद आलम और मेरे साथ इमरान। और हल्के हाथों से खेला, पिछले गेंद पे छक्के आए थे, इस गेंद को स्टक रोटेशन करना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। इंद्रजीत 20 गेंद पर 39 रन बनाकर खेले हैं। इस साल 2 अर्धशतक लगाए इंद्रजीत, क्या तीसरा अर्धशतक आएंगे इस साल का उनके बल्ले से। फिरोज खान तैयार, और घुटना टेका था पीछे खिलाड़ी। इंद्रजीत पहले मैच में 96 का इनिंग खेला, दूसरे मैच में 60 रन का इनिंग था। क्या अर्धशतक, तीसरा अर्धशतक आएंगे उनके बल्ले से। कोटाल पोखर, एक उभरता हुआ सितारा कोटाल पोखर का। और फिर से शॉट खेला पीछे, कबीर क्या फील्ड करेंगे गेंद को, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। इसी के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन। 7 पर स्टक रोटेशन करेंगे दोनों बल्लेबाज। 1 रन इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन। 7 ओवर समाप्त को 81 रन। जीपीएल सीजन 8 में मोबाइल स्कोरर सोई मालिक, इसराइल, सानूगर, अखलाकुर और मुशर्रफ। कॉफी स्कोरर मुशर्रफ, आलिम, अमीर हमजा और उनके साथ साथ कैमरामैन शहजुल खान, नूर आलम, शहीद। ऑपरेटर अनूफ। अब गेंदबाजी में आएंगे आकाश सिंह, क्या विकेट की तलाश में, कप्तान साहब विकेट की तलाश में है गेंदबाज, क्या विकेट आएंगे इस ओवर में। अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद। जीपीएल सीजन 8 की टाइटल स्पोर्ट से मुस्कान डायग्नोस्टिक सेंटर। और रिवर्स लगाने की प्रयास, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। पिछले ओवर में 6 रन खर्च किए थे आकाश सिंह, इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी, अभी तक कहीं जाएंगे। मुस्कान डायग्नोस्टिक सेंटर की बात की जाए तो स्पेशल यूएसजी, एक्सरे, पैथोलॉजी, डेंटल, फार्मेसी, ईसीजी, ईसीओ, डॉक्टर क्लिनिक, बड़े बड़े डॉक्टर हर रोज मिलते हैं राजगिराम, रेलगेट, बीरभूम। उसके साथ कुछ कोई स्पॉन्सर भी इस साल साथ निभा रहे हैं जीपीएल सीजन 8 में।
गेंदबाज आकाश सिंह, गेंद को हल्के हाथों के रजिस्टर रोटेशन करेंगे दोनों बल्लेबाज। जीपीएल सीनेट का दूसरा सेमीफाइनल, एक तरफ होंगे सिरकुन, दूसरी तरफ होगा अगलोय। कल का मैच जो होगा, लास्ट गेंद को खेला है और चलिए कैच ड्रॉप है, लेकिन अंपायर का कॉल नो बॉल। फ्री हिट मिलेंगे, एक अतिरिक्त मौका मिलेंगे बल्लेबाज को। क्या फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज? और अच्छी गेंद नीचे रही, गेंद फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। जीपीएल सीनेट का को स्पॉन्सर भाई भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, भगत मोड़ नए कॉम्प्लेक्स में नए मोबाइल एवं हर प्रकार के। और अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल पर, गेंद आकाश सिंह नो बॉल को छोड़ते जाए तो अभी तक अच्छी गेंदबाजी कहीं जाएंगे इस ओवर में, लेकिन विकेट की तलाश में विकेट नहीं आ रहे हैं, अभी तक विकेट नहीं दिला पाए मध्य पड़े कोई गेंदबाज। और चलिए बल्ले ने गेंद से कहा बाहर जाओ, शॉट है वो, बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। इसी के साथ स्कोर में जावा इसको बढ़ता हुआ 89, 89 रन। इंद्रजीत 45 रन बनाकर खेले, क्या अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? इस साल का तीसरा अर्धशतक पूरा कर पाएंगे इंद्रजीत। कोई स्पॉन्सर भाई भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, भगत मोड़ नए कॉम्प्लेक्स में नए मोबाइल एवं हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए संपर्क कर सकते हैं भाई भाई इलेक्ट्रॉनिक के साथ। फैमिली गारमेंट्स प्लास बोनारो नए मस्जिद के बगल में हर प्रकार के रेडीमेड कपड़े एवं शादी विवाह के हर प्रकार कपड़े के लिए संपर्क करें फैमिली गारमेंट्स। चलिए गेंदबाज फिरोज खान, और गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी बनेंगे दर से। इसी के साथ कोटल पोकर फाइनल में प्रवेश करते पहला टीम, और इसी के साथ इंद्रजीत का अर्धशतक भी पूरा होता हुआ। तो कल का मैच देखना ना भूले दर्शक, एक तरफ होंगे आगलोय, दूसरी तरफ सिरकुन। सेमीफाइनल का दूसरा मैच आगलोय वर्सेस सिरकुन, समय 12:30 बजे से।